पुरतेनिक सिर घुबीर बधु धर धीर दये मग में डग दोए। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर दोए। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कि तू है। तियकी लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल चोए। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं संपूर्ण भारत में संपूर्ण जनमानस को आह्लादित करती रही हैं। रामचरितमानस जहाँ उनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, वहीं कवितावली, दोहावली, गीतावली, बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो लोगों ने कम सुनी है, लेकिन बहुत ही मार्मिक उनमें वर्णन है। इस सवैये में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के वनगमन का दृश्य वर्णित करते हैं। श्रृंगवेरपुर से भगवान राम माता जानकी वन के पथ पर जा रही हैं। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में यह पाठ है जो बच्चे पढ़ते हैं। आप सब भी सुने, आनंददायक कविता है कि पुरतेनिक सिर घुबीर वधु धर धीर दये मग में डग दोए। नगर से रघुवीर वधु अर्थात सीता जी निकलती हैं श्रृंगवेरपुर से और 2 कदम पथ पर रखती हैं कि झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर दोए। झलकी भरी भाल कनी जल की अर्थात माथे पर पसीने की बूंदें सीता जी के झलकने लगती हैं और दोनों होंठ सूख जाते हैं। भगवान राम से ये नहीं कह रही हैं कि मैं थक गई हूँ, बल्कि संकेत में कहती हैं कि अभी और कितना चलना है। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, कितना चलना है। पर्णकुटी करी हो कि तुहे, पर्णकुटी कहाँ चलकर बनाओगे। तियकी लखी, स्त्री की आतुरता देखकर अर्थात सीता जी की आतुरता देखकर भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। तियकी लखी आतुरता पियकी अखिया अति चारु चली जल चोए। आगे कहती हैं सीता जी कि जल को गए लखनु है लरिका परिखो पिया छाह घरी कुहे ठाढ़े। लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, थोड़ी देर छाया में रुक करके उनका इंतजार कर लेते हैं, उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं कि जल को गए लखनु है लरिका परिखो पिया छाह घरी कुहे ठाढ़े। पूछी पसेऊ बयार करो अरु पाए पखारी हो भूभुर डाढ़े। जो रेत से झुलसे हुए पांव हैं चलकर किसी सरोवर में धुलेंगे। पूछी पसेऊ बयार करो अरु पाए पखारी हो भूभुर डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठ बिलम्ब लो कंटक काढ़े। देखिए भगवान राम की बारी है सीता जी के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम ने जब देखा कि जानकी थक गई हैं, पैर में कांटे निकालने लगे और बड़ी देर तक निकालने लगे कि तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठ बिलम्बुले कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो पुल क्यों तन बारी बिलोचन बाढ़े। अब सीता जी के रोने की बारी थी। जब उन्होंने देखा कि राम उनके प्रति किस प्रकार से प्रेम भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, कांटे ना होते हुए भी देर तक कांटे निकाल रहे हैं ताकि सीता कुछ देर विश्राम कर लें। सीता जी यह बात समझ जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। पुल के तन बार बिलोचन बाढ़े। गांव की स्त्रियां देखती हैं, जिस मार्ग से निकलते हैं तीनों स्त्रियां देखती हैं और मन ही मन कहती हैं, उन्होंने कथा सुन रखी है अयोध्या की कि कैकेयी के द्वारा इन तीनों को वनवास दिया गया है। तो गांव की स्त्रियां कहती हैं कि रानी में जानी अजानी महापविपाहन हूँ तो कठोर हियो है। रानी को तो मैं जानती हूँ कि वो अजानी है अर्थात अज्ञानी है, मूर्ख है। उसका हृदय जो है वो पत्थर जैसा कठोर है कि राज हूँ काजू अकाजू न जानो कहो तिय को जिमि कान कियो है। किंतु राजा को तो उचित अनुचित काज और अकाज समझना चाहिए। उन्होंने वही किया जो स्त्री ने हठ किया, तिय को जिमि कान कियो है कि राज हूँ काजू अकाजू न जानो कहो तिय को जिन कान कियो है।
ऐसी मनोहर मूर्ति ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किम को वनवास दियो है। हे सखी, ये तो आँखों में रखने वाले हैं, आखिर इनको वनवास किसने दे दिया है, क्यों दे दिया है? राजा को तो समझना चाहिए, रानी तो मान लो मूर्ख है ही। भगवान राम और सीता और लक्ष्मण कैसे दिखाई पड़ते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं कि शीस जटाउर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौं है। शीस पर जटा है, लाल आँखें हैं, तिरछी तिरछी भौहें हैं। कि शीस जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। बाण और तुड़ीर धारण किए हुए वन के मार्ग पर सुशोभित हो रहे हैं भगवान राम, सीता और लक्ष्मण। कि सादर बारही बार सुभाई चितय, तुम तो हमरो मन मोहे। पूछति ग्राम बधू सियसो, सखी सांवर से सखी रावर को है। गांव की बधुएं देखती हैं राम लक्ष्मण सीता को, और सीता जी से परिहास में पूछती हैं कि हे सखी, ये जो सांवरे और गोरे वाले हैं, इनमें से तुम्हारे कौन हैं? पूछति ग्राम बधू सियसो, सखी सांवरे से सखी रावरे को है। तुम्हारे वाले, इसमें रावरे मतलब तुम्हारे वाले कौन हैं? सीता जी बहुत चतुर हैं। सीता जी सुनती हैं और सुन करके मुस्कुरा उठती हैं, और मुस्कुरा करके संकेत में बताती हैं भगवान राम की ओर संकेत करके कि ये हमारे वाले हैं। सारी स्त्रियां अचानक से भगवान राम को देखने लगती हैं। उनकी लाल लाल आँखें ऐसे भगवान राम के ऊपर पड़ती हैं मानो प्रेम के सरोवर में अचानक सूर्य निकला हो और बहुत सारी कलियां खिल गई हों। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी सुंदर बैन सुधार सुसाने, सयानी है जान की जानी भली। तिरछे करी नैन देसैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी ते ही अवसर सोहें सबे, अमलोकत लोचन लाहुवली। तुलसी ते ही अवसर सोहें सबे, अवलोकत लोचन लाहुवली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विकसी मानो मंजुल कंज कली। मानो प्रेम के सरोवर में अचानक सूर्य निकला हो और बहुत सारी कलियां खिल गई हों। आप मेरे वीडियोज लगातार देख रहे हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। यह वीडियो भी हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में आवश्यक है बच्चों के लिए, जिसमें से एक बहुत आवश्यक पैराग्राफ है, सुनी सुंदर बैन सुधार साने सयानी है जानकी जानी भली। इसे बच्चों को अच्छे से याद कर लेना है, ये परीक्षा में आता है। इसे आप अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि जो बच्चे बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल में बैठने जा रहे हैं उनका लाभ हो सके। और आप सब काव्य के आनंद से सुनिए और बच्चे परीक्षा की दृष्टि से सुने। नमस्कार। विरह में जल कर भी हमने बस तुम्हारा ताप देखा। बस तुम्हें देखा, किसी को देखने में पाप देखा। प्यार में मर मर के जीना कोई क्या दिखलाएगा। जो भी देखा प्यार करके मैंने अपने आप देखा। स्वर नहीं तो मौन का संवाद साथी है। तुम नहीं हो तो तुम्हारी याद साथी है। तन भले है दूर कितना, मन में अब भी चित्र तेरा। आज इन टेसू के फूलों ने जिसे फिर से उकेरा। ओ हवा रुक जा तनिक, उपहार दे देना उसे कुछ। श्वास की खुशबू से खुश हो जाएगा वह मित्र मेरा। और कहना उम्र भर अवसाद साथी है। तुम नहीं हो तो तुम्हारी याद साथी है। याद ऐसी जो तुम्हारे बाद साथी है।
तुम नहीं हो तो तुम्हारी याद साथी है।